आदरणीय साहित्य साधकों एवं उपस्थित विद्वज्जनों को सादर प्रणाम। कभी एक पंक्ति मन को छू लेती है और कभी पूरी कविता भी उस अनुभूति को नहीं कह पाती। इन्हीं अनकहे और कहे के बीच सृजन अपना मार्ग बनाता है। आज हम उसी सृजन पथ के एक और पड़ाव अखिल भारतीय मित्र काव्य संगम पुष्प 42 में उपस्थित हैं। आज के हमारे कार्यक्रम में एक से एक पुष्प की आपको सुगंध मिलने को मिलेगी, एक से एक कविता, एक से एक गीत। और आज के हमारे सब आदरणीय अतिथि हैं, मैं उनसे आपका एक संक्षिप्त सा परिचय करा देता हूँ। सब लोग जो है बहुत अच्छे से सब लोग जानते हैं उन सबके बारे में। तो आज के हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष हैं परम आदरणीय ऋषि शंकारी जी, भोपाल से आते हैं और आपकी गहर विचारशील लेखनी से इस संगम को दिशा मिलती है और मैं उनको बहुत बहुत हृदय से नमन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और स्वागत है आपका आदरणीय इस कार्यक्रम में, हमारे कार्यक्रम में आज के। और इसके साथ साथ हमारे साथ आज हैं आदरणीय डॉक्टर प्रणव भारती जी, हमारी अति विशिष्ट अतिथि जी अहमदाबाद से हैं, गुजरात से आती हैं। आपकी रचनाएं भाव और बौद्धिकता का सुंदर समन्वय है और एक उनका बहुत श्रेष्ठ लेखन का बहुत पुराना एकदम से इतना अनुभव है कि उसके अनुभव से आज हमें लाभ मिलेगा और उनकी लेखनी का आज कमाल आपको देखने को मिलने वाला है। मैं आपको स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ साथ हमारे साथ हैं आदरणीय कन्हैयालाल भ्रमर जी, एक जाना माना नाम है, बहुत गीतकार, बहुत श्रेष्ठ गीतकार, राजस्थान की धरती से आते हैं, जयपुर से आते हैं। आपका स्वागत है भाई साहब पटल पर। और उसके साथ साथ फिर हमारे साथ हैं अति विशिष्ट अतिथि, पहली बार है हमारे मंच पर आ रही हैं, आदरणीय डॉक्टर नंदिता माजी शर्मा जी, मुंबई से हैं। आपकी व्यक्ति संवेदना आधुनिकता का सुंदर संगम है और आज के कार्यक्रम को संचालन भी वही करने वाली हैं, तो उनका पूरा दायित्व है इस जो नाव है हमारी आज के काव्य की सरिता में बहती हुई उसको पार लगाने का। तो मैं आपको स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ पटल पर। और इसके साथ साथ आदरणीय कुसुम रानी सिंगल जी, एनसीआर बल्लभगढ़ से हैं। आपकी सरल और हृदय स्पर्शी लेखनी सबको आत्मीयता से जोड़, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत श्रेष्ठ लेख हमारे सारे विद्वजन हैं, बहुत श्रेष्ठ लेखक हैं, बहुत अच्छे गीतकार, गजलकार, सब लोग हमारे साथ आज उपस्थित हैं और आज हम इन्हीं भावों में, इन्हीं सब चरिताओं में अपने आप को डुबकियां लगाने वाले हैं। तो समय को मैं अधिक ना लेते हुए मैं आदरणीय नंदिता माजी शर्मा जी से अनुरोध करूंगा वो आए और मन को संभालें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आदरणीय नंदिता माजी शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवव्रत जी। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ, मंच पर उपस्थित सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ और हमारे उस पार के सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस विशेष कार्यक्रम में। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे की आराधना के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। कुछ पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय कुसुम रानी सिंघल जी को सरस्वती वंदना के लिए कि वरदो हे माँ शारदे मतिमय हो संसार, वरदो हे माँ शारदे मतिमय हो संसार, फलीभूत हो लेखनी मिले कलम को धार, मिले कलम को धार। बहुत बहुत स्वागत है आपका माँ शारदे की आराधना के लिए। बहुत बहुत आभार आदरणीय, इतनी सुंदर माँ के चरणों में आपने जो सुमन अर्पित किए। माँ शारदे को कोटि कोटि नमन करती हूँ, इस पावन और बहुत ही समृद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ और हमारे साथ जो भी साहित्य प्रेमी जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कुछ शब्द सुमन अर्पित करने जा रही हूँ, आप सभी का ध्यान और आशीर्वाद चाहती हूँ। शारदे मान मन वीणा पाणी नमन, शारदे मान मन वीणा पाणी नमन, इस पटल पर विराजो नमन ही नमन,
करना ऐसी कृपा शारदे माँ सुनो, करना ऐसी कृपा शारदे माँ सुनो, काव्य धारा सरस कर दे सबको मगन, भाव धारा सरस कर दे सबको मगन। बहुत बहुत आभार और एक वंदना माँ के चरणों में। वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे, शब्द शब्द अक्षर अक्षर को, शब्द शब्द अक्षर अक्षर को, नव गति नव लाए दे वरदे, तम के घन को दूर करो माँ, तम के घन को दूर करो माँ, काव्य जगत नभ सूर्य प्रभा से ज्योतिर्मय कर दे वरदे, श्वेतांबरा हंस आरूढ़ा, श्वेतांबरा हंस वाहिनी माँ, जगत कारिणी जग कल्याणी, जग जीवनी के हर मग पग को शांति सुखद वरदे वरदे, मन वीणा के नव स्वर झंकृत, मन वीणा के मृदु स्वर झंकृत, सुन 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 मन हो आनंदित, वीर करुण श्रृंगार सभी रस कविता में भर दे वरदे वरदे, वीणा वादिनी वरदे वरदे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुसुम रानी जी। माँ सुवासिनी की सुमधुर आराधना के बाद हम अब अपने काव्य पाठ का सत्र शुरू करेंगे। तो सत्र शुरू करने के पूर्व में हमारे आज के कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में पधारे आदरणीय ऋषि सिंगारी जी से अनुमति लेना चाहूंगी कि हम काव्य पाठ के सत्र को शुरू करें। आज्ञा है? जी बिल्कुल नंदिता जी, बिल्कुल आज की गोष्ठी का शुभारंभ कीजिए। माँ शारदे विराजमान हो चुकी हैं, उनके श्री चरणों में सभी के नमन किया है सभी ने। अब आप बिल्कुल गोष्ठी का संचालन सुचारू रूप से करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आज के सुंदर शाम में हमारे प्रथम कवि के रूप में मंच पर आ रहे हैं आदरणीय कन्हैया लाल भ्रमर जी। आपसे अनुरोध है कि आप आए और इस मंच में अपने काव्य कुसुम जो है वो समर्पित करें। इन शब्दों के साथ, एक दोहे के साथ आपको आमंत्रित करना चाहूंगी। कौन जान पाया कभी पंच शब्द का फेर, कौन जान पाया कभी पंच शब्द का फेर, पंच तत्व से जो बने, पंच तत्व से जो बना, हुआ उसी में ढेर, हुआ उसी में ढेर। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप आए और अपनी दो उत्कृष्ट रचना मंच पर रखें। जी, मैं कन्हैयालाल भ्रमर सभी कवि वृंद, आदरणीय अध्यक्षता कर रहे ऋषि सिंगारी जी और डॉक्टर प्रमण भारती जी और आदरणीय कुसुम रानी सिंगल जी और कार्यक्रम संचालिका नंदिता माजी शर्मा और आदरणीय देवव्रत जी को मैं प्रणाम करता हुआ पहले कुछ माँ भारती के सम्मान में एक दो छंद
निवेदन कर रहा हूं मैं। भारत हमारो आखियन को सितारो, मन प्राण ते प्यारो, जाकी महिमा अपार है। भारत हमारो आखियन को सितारो, मन प्राण ते प्यारो, जाकी महिमा अपार है। सागर पाई पखारे, हिम मुकट सुधारे, और पापी ने उतारे, गंगा यमुना की धार है। सप्तपुरी चारों धाम, जन्मे जहां कृष्ण राम, सूर्य रस खान मीरा, नानक को प्यार है। एकता अनेकता में देश की विशेषता है, एकता अनेकता में देश की विशेषता है। भारतीय एकता ही जीवन को सार है, भारतीय एकता ही जीवन को सार है। और इसके बाद में मैं भारत महिमा का एक गीत प्रस्तुत कर देता हूँ, नहीं तो लंबा हो जाएगा थोड़ा। सागर चरण पखारे हिम गुरु, सागर चरण पखारे हिमगिरी, मुकुट सजाता है। सागर चरण पखारे हिमगिरी, मुकुट सजाता है। दुनिया में सिरमौर जगत गुरु, भारत माता है। सागर चरण पखारे हिमगिरी, मुकुट सजाता है। दुनिया में सिरमौर जगत गुरु, भारत माता है, भारत माता है। और यहाँ की क्या विशेषताएं हैं मेरी भारत माँ की? ऋतुएं आकर रचे रंगोली, मौसम रंग भरते। ऋतुएं आकर रचे रंगोली, मौसम रंग भरते। शीतल मंद सुगंध पवन ले, मन या नील चलते। शीतल मंद सुगंध पवन ले, मलिया नील चलते। सर्दी गर्मी वर्षा पतझड़, स्वर्ग सजा जाती। सर्दी गर्मी वर्षा पतझड़, स्वर्ग सदा जाती। सावन नदियां निर्जर कल कल, मीठे सुर गाती। सावन नदियां निर्जर कल कर, सुर मीठे लगते। धरती का श्रृंगार नवल, ऋतुराज सजाता है। धरती का श्रृंगार नवल, ऋतुराज सजाता है। दुनिया में सिरमौर जगत गुरु, भारत माता है, भारत माता है। राम कृष्ण अवतारी जिसकी रज में खेले हैं। राम कृष्ण अवतारी जिसकी रज में खेले हैं। जहां आस्था दर पर जुड़ते, दर्शन मेले हैं। जहां आस्था दर पर जुड़ते, दर्शन मेले हैं। सतरंगी संस्कृति देश का मान बढ़ाती है। जहां बुद्ध की सत्य अहिंसा करुणा हेले है। जहां बुद्ध की सत्य अहिंसा करुणा हेले है। महाराष्ट्र रंग रसिया काना, महाराष्ट्र रंग रसिया काना, प्रेम लुभाता है। दुनिया में सिरमौर जगत गुरु, भारत माता है, भारत माता है। और भी कई विशेषताएं हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिल मिल कर रहते। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
हिलमिल कर रहते, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में गले प्रेम मिलते, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में गले प्रेम मिलते, क्रिसमस होली ईद वैसाखी क्रिसमस होली ईद वैसाखी मिल खुशियां बांटे, समरसता के सभी दिलों में प्रेम भाव पलते, वेद कुरान ग्रंथ धर्मों का वेद कुरान ग्रंथ धर्मों का सार बताता है, दुनिया में सिरमौर जगत गुरु भारत माता है, भारत माता है। प्रताप शिवा झांसी तात्या रणभेरी शक्ति को, जोरावर और फतेह सिंह गुरु जोरावर और फतेह सिंह की गुरुवाणी भक्ति को, बिस्मिल व सुखदेव भगत गुरु फांसी पर झूले, बिस्मिल व सुखदेव भगत गुरु उधम व अस्पाक हम वह अस्पाक आजाद की कुर्बानी जगती को, बिस्मिल व सुखदेव भगत गुरु फांसी पर झूले, ऊधम व अस्पाक आजाद की कुर्बानी जगती को, जलियांवाला जुल्मी डायर याद दिलाता है, दुनिया में सिरमौर जगत गुरु भारत माता है। तिलक सुभाष गोखले गांधी आजादी धारे, लाखों अमर शहीदों ने दी प्राण देश वारे, लाखों अमर शहीदों ने भी प्राण देश वारे, केसर की क्यारी आतंकी खोद मिटाएंगे, देशद्रोही घाटी में नहीं बचेंगे हत्यारे, भारत का संविधान देश का भाग्य विधाता है, मेरे भारत का संविधान देश का भाग्य विधाता है, दुनिया में सिरमौर जगत गुरु भारत माता है, सागर चरण पखारे हिमगिरी मुकुट सजाता है, दुनिया में सिरमौर जगत गुरु भारत माता है, भारत माता है। बहुत सुंदर गीत भंवर जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नाम के अनुरूप है बिल्कुल एकदम, वो तो जबरदस्त देशभक्ति के गीतों में तो जवाब नहीं है आपका। कार्यक्रम से बहुत से साहित्यकार मंच पर उपस्थित हो गए हैं, मैं सबको प्रणाम कर देता हूँ, एक बार उनका नाम लेता हूँ। और आदरणीय रेखा जोशी जी साथ में जुड़ी हुई है, आदरणीय हमारे साथ में डॉक्टर अनीता त्रिपाठी जी हैं ग्रेटर नोएडा से, और इसके साथ ही हमारे साथ हैं विनोद शर्मा जी हैं, संजय गुप्त जी हैं आगरा से, डॉक्टर अमृता बिसारिया जी हमारे साथ में जुड़ी है, मैं उनको सादर नमन वंदन करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। संजय गुप्त जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आशा जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, उनको सादर नमन वंदन और प्रणाम है, स्वागत है आपका। और सुखमंगल सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आदरणीय सुखमंगल जी को प्रणाम नमन। और उसके साथ साथ हैं त्रिभुवन शंकर चातक जी बहुत श्रेष्ठ गीतकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं सादर नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कार्यक्रम में। और उसके साथ साथ आर.एन. सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत श्रेष्ठ रचनाकार हैं और अभी रिटायर हुए हैं, अपने कार्य मुक्त हुए हैं अभी भी उससे, और अब मैं समझता हूँ कि और काव्य की तरफ वो जो और समय दे पाएंगे अपना, उनका बहुत बहुत स्वागत है और उनको बधाई। साथ साथ सुभाष चंद्र शर्मा जी हमारे साथ में है, उनको सादर प्रणाम नमन वंदन। और अब मैं डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी की भी उपस्थिति हो गई है, उनको सादर नमन वंदन प्रणाम भाई साहब। और मैं आदरणीय अनीता जी से आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम को आगे चलाएं अभी। जी बिल्कुल। तो आप सभी ने आदरणीय
कन्हैया लाल जी के सुमधुर गीत का भी रसास्वादन किया। उन्होंने अपने गीत में समूचे भारत के इतिहास को संजोया है और हमारे उस पार के भी जितने श्रोता देख रहे होंगे, खासकर जो युवा वर्ग के हैं, उन्हें ये गीत एक इतिहास की किताब लग रही होगी, जिसमें हमारे भारत माता का पूरा संघर्ष जो है वो पिरोया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी सुंदर रचना के सृजन के लिए, जो हमारी युवा पीढ़ी को भी एक ही गीत में इतना ज्ञान दे रही है, जो कि हमने पड़ावों में पढ़ा एक एक करके। तो चलते हैं फिर हम हमारी आज की काव्य की रेल को लेके चलते हैं हम पुनः उसी कवित्री के पास जिन्होंने अभी अभी बहुत ही सुंदर सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दी है। मैं पुनः आमंत्रित करती हूँ आदरणीय कुसुम रानी सिंघल जी को, इन शब्दों के साथ आमंत्रित करती हूँ कि प्रतिकूलता में अनुकूलता का वर्ण कर लो, प्रतिकूलता में अनुकूलता का वर्ण कर लो, व्याकुलता में स्मृतियों को स्मरण कर लो, लम्हे फुर्सत के न मिले हैं न मिलेंगे कभी, लम्हे फुर्सत के न मिले हैं न मिलेंगे कभी, इसलिए कुछ पलों का अपहरण कर लो, इसलिए कुछ पलों का अपहरण कर लो। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय कुसुम रानी सिंघल जी। आप आए और मंच पर अपने काव्य पुष्पांजलि अर्पित करें। हार्दिक स्वागत। बहुत ही मन भावन पंक्तियों से आपने मुझे आमंत्रित किया अनंता जी, बहुत ही आपका आभार। और मन भावन आपका संचालन चल रहा है, आपको बहुत बहुत बधाई। कविता मन से मन की बात, मन को मन से जोड़ने की, मुझे जो लगता है, शायद आप भी मेरी बात से सहमत हो, लेकिन इस मन की बात को करना इतना आसान नहीं होता। फिर भी कविता हमारा मदद करती है, हमारा साथ देती है, और इसी मन पर मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है, आप सब तक पहुंचा रही हूँ। पटल को पुनः वंदन करते हुए सभी श्रोताओं तक, सभी दर्शकों तक स्वागत पहुंचे, मेरा अभिनंदन पहुंचे। सुनिएगा। मन से मन की बातें करना, मन से मन की बातें करना कितना मुश्किल होता है, सबसे मन की बातें करना कितना मुश्किल होता है, जग से मन की बातें करना क्यों मुश्किल होता है। मन सागर सा लहराता जब ऊपर नीचे होता है, मन सागर सा गहराता जब कुछ कुछ धीरे होता है, मन को धरती सा सम करना, मन को धरती सा सम करना कितना मुश्किल होता है, सबके मन की बातें करना कितना मुश्किल होता है। मन गागरिया जब जब होता धीरे धीरे रिसता है, मन बाबरिया जब जब होता क्या क्या नहीं छलकता है, मन की रिमझिम से बच पाना, मन की रिमझिम से बच पाना कितना मुश्किल होता है, सबसे मन की बातें करना कितना मुश्किल होता है। मन में कोई लगन लगे तो सब मंगल हो जाता है, मन में कोई चुभन चुभे तो सब जंगल हो जाता है, उजड़े मन पर फूल खिलाना, उजड़े मन पर फूल खिलाना कितना मुश्किल होता है, मन से मन की बातें करना कितना मुश्किल होता है, जग से मन की बातें करना। और सुनिएगा, आपका ध्यान चाहती हूँ। मन ने जिसको मन से चाहा कितना अपना लगता है, पास रहे या दूर रहे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, मन की दूरी को तय करना कितना मुश्किल होता है, मन से मन की बातें करना कितना मुश्किल होता है। और अगली पंक्तियां विशेष हैं, आपका सभी का ध्यान चाहूंगी कि मन से मन की बात छुपाना
मन से मन की बात छुपाना कितना मुश्किल होता है, मन को मन की बात बताना कितना मुश्किल होता है। मन जो चाहे वो सब करना, मन जो चाहे वो सब करना कितना मुश्किल होता है। जग से मन की बातें करना कितना मुश्किल होता है। मन से मन की बातें करना, जग से मन की बातें करना, सबसे मन की बातें करना। बहुत बहुत आभार। और जो भी हमारे श्रोता इतना खूबसूरत कमेंट कर रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर बहुत आपकी शुक्रिया। रचना। और एक और रचना आपके लिए आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप एक और रचना सुनाए। जी आदरणीय जी, तो जो भक्ति देशभक्ति की धारा आदरणीय ने शुरू की है, मैं उसी को आगे ले जाना चाहती हूँ। और इस देश के तिरंगे को देखकर जो मन में अभिमान आता है, मन की पंक्तियां सब तक पहुंचा रही हूँ और सोच रही हूँ कि मेरी और आपकी पंक्तियों में कोई ज्यादा अंतर नहीं होगा। आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। एक मुक्तक इस देश के शहीदों के नाम करते हुए। शहीदों को करती मैं जब जब नमन, हृदय सिंधु में ज्वार आ जाते हैं। शहीदों को करती मैं जब जब नमन, हृदय सिंधु में ज्वार आ जाते हैं। नयन से अश्रु झर झर झरी, कलम से कुछ नगमे निकल जाते हैं। और एक ऐसा ही एक नगमा आप सभी तक पहुंचे, आपके दिलों तक पहुंचे इस उम्मीद के साथ। मेरा मान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, पहचान तिरंगा है। मेरा मान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है। इसी तिरंगे को लेकर के बन बन टोली निकली थी। वंदे मातरम दिशा दिशा फिर गूंजी थी। इसकी खातिर जान लुटा दी, मान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है, पहचान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है। इसी तिरंगे की खातिर सैनिक सीमा पर खड़े हुए, पर्वत की सी चोटी बन शत्रु के सम्मुख अड़े हुए। बच्चा बच्चा बलिहारी है, बच्चा बच्चा बलिहारी, स्वाभिमान तिरंगा है, मेरा मान तिरंगा है, पहचान तिरंगा है। धरती अंबर अंतरिक्ष में बड़ी शान से लहराए, भारत माता देख देख कर मन ही मन फिर हर्षाए। धरती अंबर अंतरिक्ष में बड़ी शान से लहराए, भारत माता देख देख कर मन ही मन फिर हर्षाए। भारत की असली ताकत पहचान तिरंगा है, मेरा मान तिरंगा है, स्वाभिमान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है। तीन रंग की शक्ति आपस में मिल कर के कहती है, तीन रंग की शक्ति आपस में मिल कर के कहती है। बलिदानी हरियाली और पावनता मिल के कहती है। जियो और जीने दो का अरमान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, पहचान तिरंगा है। और एक दृश्य जब पूरी दुनिया ने इस तिरंगे की ताकत को देखा, जब दो दुश्मन देशों ने अपनी
सेनाएं शांत कर दी। तब मैंने 2 पंक्तियां लिखी, सब तक पहुंचे। इसकी अद्भुत ताकत को सारी दुनिया ने देखा है, इसकी असली ताकत को सारी दुनिया ने देखा है। अस्त्र शस्त्र थम गए जहां से वीर तिरंगा निकला है, अस्त्र शस्त्र थम गए जहां से वीर तिरंगा निकला है। भारत के मन की मंशा का, भारत के मन की मंशा का गान तिरंगा है, विरमान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, पहचान तिरंगा है, मेरा मान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और जय भारत, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति और बहुत ही सुंदर सृजन। जब आप गा रही थी बिल्कुल मेरे सामने वो नजारा आ गया जब हम छोटे थे और ऐसे गाने गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर मैदानों में बजते थे और हम छोटे छोटे तिरंगे लेके, ये बिल्कुल धुन भी वैसी ही, तो बिल्कुल वो दृश्य आ गया। और जैसे मैं हृदय से आह्लादित हुई हूँ, वैसे ही मेरे ख्याल से सारे यहाँ जो भी उपस्थित है वो और उस पार के हमारे श्रोता भी आह्लादित हुए होंगे। और जैसा कि आपने कहा कि भारत की तिरंगा का जलवा जो है वो हम अभी भी देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे जहाज निकल रहे हैं, बाकी सब रोके जा रहे हैं और हम बिना रोक टोक के निकल रहे हैं। तो जय हिंद, जय भारत। और आपकी रचना को मैं एक दोहा समर्पित करती हूँ कि केसरिया बलिदान का श्वेत अमन संदेश, केसरिया बलिदान का श्वेत अमन संदेश, रंग हरा संपन्नता, चक्र अशोक विशेष, चक्र अशोक विशेष। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इतनी खूबसूरत हमारी आज की रेल चल रही है, काव्य रेल। तो अगले स्टेशन पर हम चलते हैं। बहुत ही क्या कहूँ मैं कि आज वो हमारे साथ हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि उनको हम सुन रहे हैं। जितनी मेरी उम्र नहीं है उतना उनका लेखनी का अनुभव है, मैं यही कहना चाहूंगी। और इसी के साथ मैं उनका स्वागत करती हूँ, आदरणीय डॉक्टर प्रणव भारती जी का, कि वे आए और काव्य कुसुम मंच को अर्पित करें इस दोहे के साथ कि क्षण भंगुर हैं आप में, क्षण भंगुर सब लोग, क्षण भंगुर हैं आप में, क्षण भंगुर सब लोग, और क्षण भंगुर हर कामना, क्षण भंगुर हर कामना, क्षण भंगुर हर भोग, क्षण भंगुर हर भोग। हार्दिक स्वागत है आपका। बहुत बहुत खूबसूरत आपकी पंक्तियां, आपका संचालन बहुत खूबसूरत है, कहीं पे भी रुके बिना। और जो आप दो पंक्तियां दे रही हैं वो इतनी सुंदरता से आप प्रस्तुत कर रही हैं ना कि वो अंतर तक जा रही हैं। तो मैं बहुत सारा आपको धन्यवाद देती हूँ। इतने खूबसूरत क्षण भंगुरता की बात आपने कही और वो कहीं मेरे मन में अटकी हुई है बहुत पहले से। इसी के ऊपर भौतिक से आध्यात्म की ओर की यात्रा अधिकतर चलती है मेरी, तो मालूम नहीं कैसे चलती है, मैं नहीं जानती। एक बहुत पुरानी रचना है कि जब हम युवा होते हैं तब हम कुछ और तरह से सोचते हैं, शायद हम भागते भी हैं बहुत से चीजों के पीछे, लेकिन जैसे जैसे हमें ठहराव आता जाता है, अनुभव आता है, तो उसमें बहुत सी चीजों में परिवर्तन आता है। सभी की यही कहानी है, कोई किसी एक की कहानी नहीं है। तो मैंने गजरों से बात करने की शुरुआत की है। महिला हैं, गजरा लगाती हैं, तो आई थिंक गजरों से बात शुरू करने की मेरी एक ये भी शायद रही है क्योंकि मैं महिला हूँ, तो गजरा तो महिला लगाती है। तो आप उसको जरा रिलेट करिएगा मेरे इन पंक्तियों के साथ में कि हमने तो अपने गजरों में कितने कितने अहम पिरोए, हमने तो अपने गजरों में कितने कितने अहम पिरोए, हमने तो अपने सपनों में कितने कितने सपन संजोए, पर कुछ अपने काम न आया
हमने कितना धोखा खाया, अब केवल अपना मैं है और पीड़ा का गहराता साया, और प्राणों में उलझी है हलचल, प्राणों में उलझी है हलचल, सांसों की हो गई सगाई, प्राणों में उलझी है हलचल, सांसों की हो गई सगाई, कितनी बार प्रयास किया पर दौलत अपने काम न आई, हमने तो अपने गजरों में कितने कितने सपन संजोए, हमने तो अपने गजरों में कितने कितने सॉरी अहम पिरोए। और एक मिनट सॉरी, अब पर कुछ अपने काम न आया, हमने कितना धोखा खाया, अब केवल अपना मैं है और पीड़ा का गहराता साया, प्राणों में उलझी है हलचल, सांसों की हो गई सगाई, कितनी बार प्रयास किया पर दौलत अपने काम न आई। और बंद दे रही हूँ कि जीवन के जंगल से हमने कितना तो उपहास लिया था, हास उपहास परिहास 3 शब्द होते हैं, तो उपहास हम किस तरह से मजाक करते हैं लोगों का, कि जीवन के जंगल से हमने कितना तो उपहास लिया था, सब पर ही तो हंसते थे हम, हमने क्या न प्रयास किया था, फूल फूल चुनते थे हम तो, कांटे सबको बांटा करते, स्नेह प्यार जो फैलाते थे उन पर हम हंसते थे फिरते, और हमने देह संभाली थी, हमने देह संभाली थी, कैसी कैसी की थी चतुराई, हमने देह संभाली थी, कैसी कैसी की थी चतुराई, अंत समय लेटी चौबारे वो भी अपने काम न आई, अंत समय लेटी चौबारे वो भी अपने काम न आई, हमने तो अपने गजरों में। और अपनी ही उम्र को समर्पित हैं ये पंक्तियां, कि पूरा जीवन उसने हमको देकर तो उपकार किया था, पूरा जीवन उसने हमको देकर तो उपकार किया था, हम मानुष बनकर कुछ करते उसने तो स्वीकार किया था, प्रेम करें औरों में बांटें उसने ऐसा मंत्र दिया था, समझ बूझ कर हमने तो अपने जीवन को तंग गढ़ा था, और आंख में चौली जीवन ने, आंख में चौली जीवन ने हमसे खेली फिर हंसी उड़ाई, आंख में चौली जीवन ने हमसे खेली फिर हंसी उड़ाई, अब पीड़ा भी साथ न देती वो भी मुंह फेरे मुस्काई, अब पीड़ा भी साथ न देती वो भी मुंह फेरे मुस्काई, हमने तो अपने गजरों में कितने कितने अहम पिरोए, हमने तो अपने सपनों में कितने कितने सपन संजोए, पर कुछ अपने काम न आया, हमने कितना धोखा खाया, अब केवल अपना मैं है और पीड़ा का गहराता साया, हमने तो अपने गजरों में। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत आदरणीय, बिल्कुल जीवन दर्शन का एक एक क्षण, एक एक पल कैसे बीतता है, कैसे जिया जाता है, क्या अनुभव होते हैं, क्या अनुभूतियां हैं। वाह, बहुत सुंदर गीत। धन्यवाद, बधाई आपको। धन्यवाद जी जी।
जी बहुत ही सुंदर आपकी प्रस्तुति, और जैसा कि सर ने कहा कि सॉरी। अपने आप में जीवन समेटे हुए एक बहुत ही सुंदर रचना, और एक और रचना के लिए मैं आग्रह करना चाहूंगी कि एक और रचना आप। जी जरूर। मैं ये भी एक गीत ही है, इसमें शुरुआत तो ऐसे हुई है लेकिन वो चला जाता है कहीं ना कहीं, भौतिक से निकल के आगे की तरफ दौड़ लगाने लगता है। तो ये आपके सामने प्रस्तुत है। चिंदी चिंदी समय की कतरन, देख देख घबराता ये मन। चिंदी चिंदी समय की कतरन, देख देख घबराता ये मन। आड़ी तिरछी सी सीमाएं पोंछ पोंछ कर जाता ये मन। चिंदी चिंदी समय की कतरन, देख देख घबराता ये मन। आड़ी तिरछी सी रेखाएं पोंछ पोंछ कर जाता ये मन। चिंदी चिंदी समय की कतरन। और कितनी सीमाएं जीवन में, कितने छिछले गागर देखे। कितनी सीमाएं जीवन में, कितने छिछले गागर देखे। दूर कहीं पर सिमटे बिखरे पानी की रेखाओं जैसे। दूर कहीं पर सिमटे बिखरे पानी की रेखाओं जैसे। मन की मर्यादा छू छू कर, मन की मर्यादा छू छू कर, खुद को धीर बांधाता ये मन। आड़ी तिरछी सी रेखाएं पोंछ पोंछ कर जाता ये मन। चिंदी चिंदी समय की कतरन। और सांसों की सीढ़ी पर डोले, सांसों की सीढ़ी पर डोले, मुस्कानों में विष को घोले। सांसों की सीढ़ी पर डोले, मुस्कानों में विष को घोले। पीकर शब्दों की हलचल को, जीवन के तप को, मरुथल को। पीकर शब्दों की हलचल को, जीवन के तप को, मरुथल को। क्यारी क्यारी सपने बोकर, क्यारी क्यारी सपने बोकर, खुद को ही बहलाता ये मन। क्यारी क्यारी सपने बोकर, खुद को ही बहलाता ये मन। आड़ी तिरछी सी रेखाएं पोंछ पोंछ कर जाता ये मन। चिंदी चिंदी समय की कतरन। पीड़ाओं के नगर, आखिरी बंद है। पीड़ाओं के नगर समेटे, पीड़ाओं के नगर समेटे, कल की शैया पर जा लेटे। पीड़ाओं के नगर समेटे, कल की शैया पर जा लेटे। ध्वस्त हुए सपनों के खंडहर, ध्वस्त हुए सपनों के खंडहर। आंचल की खोचे सी सी कर, ध्वस्त हुए सपनों के खंडहर। आंचल की खोचे सी सी कर,
संबंधों के राजमहल में, संबंधों के राजमहल में खुद पर ही मुस्काता ये मन, संबंधों के राजमहल में खुद पर ही मुस्काता ये मन, आड़ी तिरछी सी रेखाएं पोंछ पोंछ कर जाता ये मन, चिंदी चिंदी समय की कतरन देख देख घबराता ये मन, आड़ी तिरछी सी रेखाएं पोंछ पोंछ कर जाता ये मन, चिंदी वाह 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 समय की कतरन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। वाह, वाह। बहुत लोगों का सुंदर, बहुत सौभाग्य है सुंदर। कि आपको सुन रहे हैं आदरणीय। चिंदी बहुत- चिंदी समय की कथन, बहुत सुंदर हाँ। गीत। वाह, जी बहुत बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, सुंदर। बहुत ही और बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम से श्रेष्ठ साहित्यकार जुड़े हुए हैं और बिल्कुल एकदम स्तब्ध हैं, मिसप्राइज्ड हैं पूरी तरह से। इतनी खूबसूरत आपकी आवाज और उसके साथ साथ इतना सुंदर सृजन, आत्मा तक तृप्त हो जाए जिसको। कानों को तो प्यारी लगती है, आत्मा तक तृप्त होती है। और हमारा सौभाग्य है कि आज आपको हमें सुनने का मौका मिल रहा है। इस चीज के लिए आदरणीय रूपचंद शास्त्री जी हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत। नीलम वर्मा जी हमारे साथ हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। राम अवध विश्वकर्मा जी हमारे साथ में हैं, डॉक्टर अनिता त्रिपाठी जी हैं, आशा बिसारिया जी हैं, विजय उपाध्याय जी हैं, नेपाल जैन जी हैं, और उसके साथ साथ सोहालाल शर्मा प्रेम जी हैं आदरणीय, और इसके साथ अनेका ने, अलका जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनेका अनेक साहित्यकार हैं, बहुत सारे नाम तो चले ही जाते हैं। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं सबका नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। और अब चूंकि कार्यक्रम हमारा अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो मैं दो चंद लाइनों से, मैं जो हमारे कार्यक्रम को इतने खूबसूरत संचालन कर रही हैं और एक मतलब एक नया अंदाज और एक नए उसमें जोश के साथ में कार्यक्रम पूरा चल रहा है, उनको मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। दो पंक्तियों के साथ में मैं देना चाहूंगा। वरद है माँ शारदे का अपनी वह सरकार है, वरद है माँ शारदे का अपनी वह सरकार है, आयन को सब कुछ मिला और क्या दरकार है। सरस्वती के हम उपासक, हम सवैया ही भले, डेढ़ शाने बन गए अगर सजन फिर व्यापार है, डेढ़ शाने बन गए फिर सजन फिर व्यापार है। तो मैं ऐसे इन शब्दों के साथ में आपको आमंत्रित करता हूँ कि आए और अपने काव्य शब्दों से जो है पटल को जो है स्मित करें। आदरणीय अनंता, स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवव्रत जी, इतना सुंदर आमंत्रण के लिए। और मैं कहना चाहूंगी, जैसा मैंने कहा था इसके पूर्व, कि जितनी मेरी उम्र नहीं है उतना यहाँ सभी का अनुभव है लेखनी का। और वो आदरणीय भारती जी की रचनाओं से हमें दिख भी गया कि उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया, क्यारी क्यारी सपने बोकर, समय की कतरन, और ऐसे शब्द आप रचनाओं में तभी डाल सकते हैं जब आपने उन लम्हों को जिया हो। नहीं तो आप ऐसे तुलना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैं बहुत आज क्या कहूँ, बोल नहीं पा रही हूँ कि मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि मैंने इतनी सुंदर रचनाएं सुनी, और सच में मैं बहुत दिनों से तरस रही थी जैसे ऐसी रचनाएं सुनने के लिए। तो देवव्रत जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ पर मतलब क्या कहूँ, शायद कुछ ऐसे मेरे कर्म रहे हो कि मुझे आज यहाँ सबका सानिध्य मिल गया। तो इसी के साथ अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। माँ शारदे को स्वागत, विनती करती नंदिता, कृपा करो तुम मात, फलीभूत हो लेखनी, चले कलम दिन रात, चले कलम दिन रात। और इसी के साथ अभी बात हुई थी मन की बात की, तो उसी को थोड़ा ट्विस्ट करती हूँ कि विनती करती नंदिता, सुन लो मेरी बात, विनती करती नंदिता, सुन लो मेरी बात,
करनी का संज्ञान लो, करनी का संज्ञान लो। एक सेकेंड। विनती करती नंदिता, कृपा करो तुम मात, करनी का संज्ञान लो, हो कोई भी जात, हो कोई भी जात। इसके साथ कुछ दोहे रखती हूँ कि खोजो अपने आप में जीवन का अभिप्रेत, खोजो अपने आप में जीवन का अभिप्रेत, दिन प्रतिदिन जीवन सदा, दिन प्रतिदिन जीवन सदा, फिसले बनकर रेत, फिसले बनकर रेत। और एक और दोहा कि अभिमानी जब जीव हो, मर्म न समझे गूढ़, अभिमानी जब जीव हो, मर्म न समझे गूढ़, लेकर वे उपदेश भी, लेकर वे उपदेश भी, रहे मूढ़ के मूढ़, हो रामा, रहे मूढ़ के मूढ़। और अभी की परिस्थितियों पर एक दोहे का प्रयास है कि घातक दुनिया रील की, घातक दुनिया रील की, बांध रही खूंट, घातक दुनिया रील की, बांध रही निज खूंट, सही रहे तो है सुधा, सही रहे तो है सुधा, गलत गरल के घूंट ओ बंधु, गलत गरल के घूंट। और एक छोटी सी रचना और आप सभी को सादर समर्पित करती हूँ। हाँ, जो रचना मैं सुनाने वाली थी वो है अमात्रिक छंद डमरू घनाक्षरी, जिसमें मात्राओं का प्रयोग नहीं हुआ है। और दृश्य ऐसा है कि माँ यशोदा छोटे से नंदलाल के पीछे भाग रही हैं, जो अभी अभी चलना सीखे हैं। और इस घनाक्षरी की विशेषता ये है कि जब इसको पढ़ा जाता है तो एक डमरू का निनाद होता है। तो कोशिश करती हूँ कि तन पर कर धन बजत छनन छन, तन पर कर धन बजत छनन छन, खन 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 कत खनन खनन खन, तन पर कर धन बजत छनन छन, खन 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 कत खनन खनन खन, चलत पवन सम, चलत पवन सम सनन सनन सन, बजत चलत पग झनन झनन झन झनन झनन झन, सर पर कच घन घनन घनन घन, पग पग पटकत धनन धनन धन, सर पर कच घन घनन घनन घन, पग पग पटकत धनन धनन धन, मदन चलत जब, मदन चलत जब तनन तनन तन, मदन चलत जब तनन तनन तन, नचत कमर तब ठनन ठनन ठन, ठनन ठनन ठन। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही। अब मैं बहुत बाकी सुंदर, सबको होंगी। बहुत सुंदर, आशा बहुत करती हूँ सुंदर, कि बहुत प्रयास सुंदर आपको नंदिता, बहुत सुंदर। अद्भुत। बहुत बहुत और हमारे साथ पंकज खरे जी जुड़ गए हैं, श्रेष्ठ साहित्यकार हैं और संचालक, उनको मैं नमन वंदन करता हूँ। रजनी बालाजी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत प्रणाम। विजय उपाध्याय जी जुड़ गए हैं साथ में। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और अब कार्यक्रम को आगे करें, नंदिता जी आगे बढ़ाएं। नंदिता जी, मुझे सुन के कथक के तोड़े याद आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मैं हमारे काव्य की रेल को और आगे बढ़ाती हूँ और आदरणीय देवव्रत जी को आमंत्रित करती हूँ इन शब्दों के साथ कि खुद को शराफत से चमकदार रखो, खुद को शराफत से रखो, अपने अंदर एक नेक मदद शराफत से चमकदार रखो, अपने अंदर एक नेक मददगार रखो, और चेहरे के चमक का घटना तो तय है, चेहरे की चमक का घटना तो तय है, तुम चेहरे से साफ अपना किरदार रखो, तुम चेहरे से साफ अपना किरदार रखो। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय देवव्रत जी, आप आए और अपना काव्य पुष्पांजलि मंच को समर्पित करें। स्वागत है। आप लोगों को सुनने के बाद में मेरे पास में कुछ शब्द ही नहीं होते कि मैं कुछ कह पाऊं। इतना खूबसूरत जो है सब कुछ है और इतना मैं भाव विभोर हो जाता हूं। बिल्कुल इतनी इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं मुझे सुनने को मिलती हैं। मैं जैसा कि आदेश है मंच का कि तो मैं भी एक छोटा मोटा मुक्तक और 2-4 लाइनें पढ़ देता हूँ और फिर हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष जी हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, अपना रचनाएं उनकी हम सुनेंगे। तो कहा है मुक्तक है, सृजन है एक साधना, सृजन है एक साधना, हम मर्म के साधक बने। सृजन है एक साधना, हम मर्म के साधक बने, गुरुजनों से ज्ञान लेकर सृजनता का पथ चुने। धरा सम धीरज धरें और प्रकृति से लें प्रेरणा, अयन प्यासे कंठ अमृत, बूंद में सागर बने, हम बूंद में सागर बने। और अभी एक मैंने गीत लिखा था तो उसकी मैं कुछ पंक्तियां वैसे ही बोलूंगा, पढ़ के वैसे नहीं, गा के नहीं बिल्कुल भी करूंगा कि कौन सुनेगा गीत तुम्हारे, कौन सुनेगा गीत तुम्हारे, गर उनमें जज्बात न हो। रास्ता वो कैसा रास्ता है साथी जिस पर साथ ना हो। खामोशी से कहते सुनते एक जमाना बीत गया, सागर जैसी प्यास बची है अब अमृत घट रीत गया। सारा जीवन प्यासा सावन, आंखों से बरसात न हो। कौन सुनेगा गीत तुम्हारे, कर उनमें जज्बात न हो। इश्क के किस्से प्यार की बातें तब तक सब बेमानी हैं। इश्क के किस्से प्यार की बातें तब तक सब बेमानी हैं। बिन सोचे बिन समझे चाहा उसको यह नादानी है। अल्फासों से सरगोशी में एहसासों की बात न हो। कौन सुनेगा गीत तुम्हारे, गर उनमें जज्बात न हो। वाह 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 वाह। पत्थर बनकर घूम रहे सब, पत्थर बनकर घूम रहे सब परवानों की बस्ती में। पत्थर बनकर घूम रहे सब परवानों की बस्ती है। दर्द का दरिया पार हुआ ना, बीच भंवर में कश्ती है। आंख से आंसू सूख चुके हैं अब शायद बरसात ना हो। कौन सुनेगा गीत तुम्हारे, जब उनमें जज्बात ना हो। साथ चले अब तक लेकिन खुद से खुद की दूरी है। साथ चले हैं अब तक लेकिन खुद से खुद की दूरी है। लाख करी कोशिश हमने पर बातें सभी अधूरी हैं। ऐन निगाहें चार हुई तो शायद लब से बात न हो। कौन सुनेगा गीत तुम्हारे, कर उनमें जज्बात न हो। रास्ता वो कैसा रास्ता है साथी जिस पर साथ न हो। कौन सुनेगा गीत तुम्हारे, कर उनमें जज्बात न हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे आज के जो कार्यक्रम अध्यक्ष हैं इनके लिए मंच पूरा सजा हुआ है और श्रेष्ठ साहित्यकार, श्रेष्ठ गीतकार और गुरु हैं वो, उनसे सीखने को बहुत कुछ होता है। जब भी वो आते हैं मैं कुछ ना कुछ उनसे ले लेता हूँ और अपनी झोली में डाल लेता हूँ चुपके से, और मैं उनको विनम्र निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी अध्यक्षीय समीक्षा के साथ साथ अपना जो भी वो सुनाना चाहें, जो भी उनका काव्य है, जो भी पुष्प हैं उनके, जो हम लोगों के लिए हैं, शिष्यों के लिए होते हैं, गुरुजनों के, वो हमारी झोली में डालें। आदरणीय ऋषि सिंघा जी, स्वागत। बहुत बहुत आभार अयन जी।
आज की शाम निश्चित ही एक अनमोल शाम हुई है मेरे लिए। आप सभी के साथ गीत की यात्रा में मैं भी सहभागी बना हूं। आजाद आदरणीय भारती जी के जो गीत सुने दोनों, भौतिकता से एक दूसरे संसार में जाने की जो यात्रा है, वो यूं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये सामर्थ्य सिर्फ गीत में ही है। साहित्य की बहुत सी विधाएं हैं, अनेक विधाएं हैं, लेकिन सब जब तक गीत में उतर के वो नहीं जाएंगे। गीत तो जीने की कला है, गीत जिया जाता है। जिसने गीत को जी लिया उसने जीवन जी लिया, और जिसने जीवन जी लिया यथार्थ में इस लोक से परलोक तक की यात्रा गीत ही एक माध्यम है जो करा सकता है। द्वैत से अद्वैत की परिभाषा अगर समझनी है तो गीत को समझना पड़ेगा, गीत गाना पड़ेगा, गीत जीना पड़ेगा। आज की इस गोष्ठी में आदरणीय कन्हैयालाल भ्रमर जी ने राष्ट्रीय चेतना का गीत प्रस्तुत किए, छंद प्रस्तुत किए। उनकी बाणी में राष्ट्रीयता का जो पुट है वो अद्भुत है। आदरणीय कुसुम रानी जी, आपका तो भगवती ने बहुत सुंदर कंठ दिया है आपको। भगवती आपके ऊपर ऐसे ही कृपा बनाए रहे। शब्द संयोजन और स्वर संयोजन दोनों ही अद्भुत है, इसमें कोई दो राय नहीं। वाणी वंदना ने आपने किया, माँ वीणा पाणी को आह्वान किया, विराजित किया, उसके लिए भी आप आभारी हैं। आदरणीय भारती जी, आपने मेरी चेतना को बिल्कुल अलग कर दिया। और जैसा आपने कहा कि गीत लिखना कुछ चाहते हैं और चला कहीं और जाता है, यही तो जीवन का सनातन है। और ये इतना बारीक सत्य है कि आसानी से पकड़ में नहीं आता, उसके लिए पूरा जीवन खपाना पड़ता है। आज आप और मैं उम्र के जिस पड़ाव में हैं, शायद उसका एक तंतु पकड़ पाए हैं हम, अभी बहुत कुछ बाकी है। और ये बिटिया नंदिता बहुत अच्छे दोहे, और डमरू घनाक्षरी बहुत सुंदर है। इसका जो शब्द विन्यास है उसका चयन करना कठिन काम है। और निश्चित ही डमरू का जो नाद है वो तो ब्रह्मनाद है, सृष्टि का नाद, सृष्टि का उद्गम में अगर है तो यही नाद विद्यमान है। अगर ये नाद नहीं होता, ये ध्वनित नहीं होता, और इसकी ध्वनियां दूर कहीं जाकर आकर परावर्तित होती हुई एक दूसरे से चलती हुई जब ध्वनि चलती है तो वो जो नाद का स्वरूप लेती है, उससे सृष्टि का विकास, मानव का विकास, जीवन का विकास। और आज हम आप सब जो यहाँ बैठे हुए एक कविता के रस का आनंद ले रहे हैं और अपनी अपनी चेतना, अपनी अपनी भावाव्यक्ति को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, ये भी उसी नाद की परिणति है। इतना ही कहूं, समय काफी हो रहा है। मैं भी कुछ गीत, वैसे मैं गीत पढ़ने से पहले कुछ मुक्तक पढ़ता हूं, लेकिन आज मन हो रहा है कि भारती जी ने जिस धरातल पर छोड़ा है मैं वहीं से गीत शुरू करता हूं। स्वागत स्वागत आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत। एक गीत है, विष्णु पद में लिखा हुआ गीत है। पहले तुम
कह लो निज मन की पहले तुम, कह लो निज मन की फिर मैं कुछ बोलूं। पहले तुम कह लो निज मन की फिर मैं कुछ बोलूं। अवसादों की उष्ण धरा पर प्रेम ग्रंथ खोलूं। पहले तुम कह लो निज मन की फिर मैं कुछ बोलूं। सांसों में बस जाने का अधिकार मुझे दे दो। सांसों में बस जाने का अधिकार मुझे दे दो। नैनों की मनोहार समर्पण प्यार मुझे दे दो। अंबर की आवारा बदली काश बरस जाए। अंबर की आवारा बदली काश बरस जाए। इंद्रधनुष के रंग हृदय के आंगन में घोलूं। फिर मैं कुछ बोलूं। प्रेम ग्रंथ खोलूं। गीत का चरण। बीते कल को याद करो मत आगे की सोचो। बीते कल को याद करो मत आगे की सोचो। सपने बांध सके उस पक्के धागे की सोचो। सपने बांध सके उस पक्के धागे की सोचो। कठिन पहेली जीवन का सच संभव हो शायद। कठिन पहेली जीवन का सच संभव हो शायद। सूने पथ में यदि तुम चाहो, सूने पथ में यदि तुम चाहो, संग संग हो लूं। फिर मैं कुछ बोलूं। प्रेम ग्रंथ खोलूं। गीत का चरण देखिए। ज्वार सिंधु में आए लहरें जूझ रही तट से। ज्वार सिंधु में आए लहरें जूझ रही तट से। प्यास निगोड़ी बिने करे खाली खाली घट से। और प्यास निगोड़ी बिने करे खाली खाली घट से। वो सीपों के कुछ कवच अनमने बिखरे पड़े मिले। सीपों के कुछ कवच अनमने बिखरे पड़े मिले। जी करता पीड़ा गागर का थोड़ा सा रो लूं। जी करता पीड़ा गा कर थोड़ा सा रो लूं। फिर मैं कुछ बोलूं। प्रेम ग्रंथ खोलूं। गीत का अंतिम चरण है। तुमने दी आवाज तभी मैं निकट चला आया।
तुमने दी आवाज तभी मैं निकट चला आया, संदल सी महकी बाहों से लिपट चला आया, संदल सी महकी बाहों से लिपट चला आया। तृप्ति भाव यदि विषय वासना अंगीकार करे, तृप्ति भाव यदि विषय वासना अंगीकार करे, हर की पौड़ी बैठ समूची काया को धोलूं, हर की पौड़ी बैठ समूची काया को धोलूं, फिर मैं कुछ बोलूं, पहले तुम कह लो निज मन की, फिर मैं कुछ बोलूं। अब साधों की उष्ण धरा पर प्रेम ग्रंथ खोलूं, फिर मैं कुछ बोलूं, फिर मैं कुछ बोलूं, फिर मैं कुछ बोलूं, फिर मैं कुछ बोलूं। वाह वाह वाह, निशात कर दिया आदरणीय आपने, शब्द नहीं है इसके लिए। एक गीत और। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। गीत की मान्यता तो यह है कि गीत आपको समाधि तक लेने का साहस रखता है, क्योंकि हम भौतिक जीवन में हैं। जब गीत की साधना करते हैं तो आप निश्चित मानिए कि हम समाधि तक जाते हैं, उस चबूतरे को छू के फिर वापस आते हैं भौतिक संसार। गीत का ये प्रदेय है। एक गीत इसी चेतना का इसी धरातल का और सुनाता हूं। खुद को खुद में खोजा जब भी मेरे भीतर तुम निकले, खुद को खुद में खोजा जब भी मेरे भीतर तुम निकले, ओ एकाकी पथ के अनुगामी, एकाकी पथ के अनुगामी, केवल हम और तुम निकले, खुद को खुद में खोजा जब भी मेरे भीतर तुम निकले। इस गीत की रचना तांटक छंद होता है, एक छंदों के उसमें संसार में उसमें रचित किया है। शब्द शब्द को जी कर मैंने भाषा का अनुवाद किया, शब्द शब्द को जी कर मैंने भाषा का अनुवाद किया, और मन से मन नैनों नैनों से बस सीधा संवाद किया, तुम चाहो तो शर्त लगा लो, निश्चित है मैं ही हारूंगा, तुम चाहो तो शर्त लगा लो, निश्चित है मैं ही हारूंगा, ओ मेरे गीतों की अनुभूति शायद
तुमसे कम निकले, खुद को खुद में खोजा जब भी मेरे भीतर तुम निकले। गीत का ये चरण देखिए भारती जी। नींद बहुत गहरी है फिर भी भीतर है कोई जागा, नींद बहुत गहरी है फिर भी भीतर है कोई जागा, और कस्तूरी की गंध लिए जो मृग फिरता भागा भागा, सागर से अनबन है फिर भी अनुनय विनय करूंगा ही, सागर से अनबन है फिर भी अनुनय विनय करूंगा ही, और डूबूं फिर उतराऊं, डूबूं डूबूं फिर उतराऊं, डूबूं धीरे धीरे दम निकले, खुद को खुद में खोजा जब भी मेरे भीतर तुम निकले। देवव्रत जी ये गीत का चरण देखिए। मैंने गीत लिखे पर्वत की घाटी के पाषाणों पर, मैंने गीत लिखे पर्वत की घाटी के पाषाणों पर, और केवल नाम तुम्हारा छापा मैंने अपने प्राणों पर, और केवल नाम तुम्हारा छापा मैंने अपने प्राणों पर, और गुमनामी में युग बीते हैं पलकें भी बोझिल सी हैं, और गुमनामी में युग बीते हैं पलकें भी बोझिल सी हैं, और पथराई आंखों से आंसू, पथराई आंखों से आंसू जब भी निकले कम निकले, खुद को खुद में खोजा जब भी मेरे भीतर तुम निकले। और गीत का अंतिम चरण आप सभी को समर्पित। पूजा के आसन पर बैठा घोड़े मन के हाँक रहा, और पूजा के आसन पर बैठा घोड़े मन के हाँक रहा, और मर्यादा की पर्ण कुटी के भीतर बाहर झांक रहा, और सुध बुध को सांसों की सरगम न स्वर तन में स्वर साधे, और सुध बुध को सांसों की सरगम न स्वर तन में स्वर साधे, और मौन समाधि के उद्गम से, मौन समाधि के उद्गम से अमृत घट अनुपम निकले, खुद को खुद में खोजा जब भी मेरे भीतर तुम निकले।
ओ एकाकी पथ के अनुगामी, एकाकी पथ के अनुगामी केवल हम और तुम निकले, खुद को खुद में खोजा जब भी मेरे भीतर तुम निकले, मेरे भीतर तुम निकले, मेरे भीतर तुम निकले। आदरणीय, बिल्कुल एकदम आपने जो कहा था बहुत साधुवाद ऋषि जी, वाला बिल्कुल आपने वो सिद्ध कर दिया आज। आप अद्वैत में ले गए हमें खींच के। भौतिक से आध्यात्म की यात्रा तो है ही, हम अद्वैत में चले गए। वो एक अलग ही एक वातावरण, एक अलग ही जो इस धरती से कहीं परे जो हम नहीं जानते, वो गीतों के माध्यम आपने बहुत ये भौतिक संसार से, बिल्कुल भौतिक संसार की हमारी यात्रा शुरू होती है तो सृष्टि सृजन ये सब कुछ करते कराते आकर जो आखिरी पड़ाव है वो तो वही है, वही है बिल्कुल। और वहां तक पहुंचने का मार्ग तो हमारा जो है वो साधना है। जी जी, और वो गीत से बड़ी साधना कुछ नहीं होती। गीत ही आप, गीत में वो सामर्थ्य है कि वो आपको वहां तक ले जाएगा। बहुत सुंदर, बिल्कुल जी, अद्वैत का सजीव चिंतन है। अभी तक आपकी एक एक रचना पे, एक एक चीज पे डॉक्टर जयसिंह आर्या जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, भाई सोहनलाल प्रेम शर्मा प्रेम जी हमारे साथ हैं, राजरानी गोयल जी हमारे साथ हैं, और उसके अलावा हमारे साथ में अवधेश जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अवधेश कुमार अवधेश, और डॉक्टर DN झा हमारे साथ में जुड़े हैं राजगढ़ से। बहुत लोग जुड़े हुए हैं साथ में, और सब लोग इतना ज्यादा अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि उन्होंने आज आप दोनों को लोग सुना। आदरणीय डॉक्टर प्रणव भारती जी को भी सुना, और सब लोगों को आपको सुना। और आज का ये कार्यक्रम अद्भुत कार्यक्रम है, और हमारा संचालन जो आज जो किया है आदरणीय नंदिता जी ने, वह तो बिल्कुल श्रेष्ठ बिल्कुल संचालन था, और एक एक शब्द बिल्कुल सधा हुआ उनका, और बहुत ही सुंदर आज की काव्य गोष्ठी। इस सब के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ सभी का, जितने हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं पटल के साथ नेपथ्य में। सब लोगों का बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, स्वागत है। और हमारे कार्यक्रम के जो अध्यक्ष है आदरणीय हमारे ऋषि श्रृंगारी जी, मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आज चूंकि समय है, पड़ाव हमें लेना पड़ेगा, आज जो है यही पर विराम के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा। जी बिल्कुल, आज की इस गोष्ठी को यही विश्राम देते हैं अगले पड़ाव की ओर चलने के लिए। जी बहुत धन्यवाद जी। ऐसे ही सरिता बहेगी, ऐसे ही स्वरों में डुबकी लगाएंगे, और ऐसे ही सब कुछ चलता है बहुत सुंदर से। सादर जी, सौभाग्य मेरा कि आप सभी के साथ आज की शाम में जी लिया थोड़ा सा, और ऐसा यही है कि श्रृंगारी जी सफल हो गई आज की शाम। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सफल, इसको सफलता मानते हैं। इसमें ये हमारा आपका अपनी चेतना का दर्शन, जी बिल्कुल, संसार का दर्शन, जी जी बिल्कुल। मेरा सौभाग्य, मैं दूसरी बार आपसे मिली हूँ श्रृंगारी जी, मैं दूसरी बार राष्ट्रीयता का दर्शन, सारे दर्शन यहाँ एक साथ एकाग्र होके एक साथ हो जाते हैं। इससे बड़ा सुख और क्या होगा। श्रृंगारी जी की सूफियाना प्रस्तुति बहुत शानदार रही साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्रह्मर जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सभी चलते चलते सभी को भैया, सभी का अभिवादन, सभी को नमस्कार, सभी को मिलते हैं अगले पड़ाव पर। मीठा मीठा प्रणाम। गुजरात मीठा है, मीठा गोल के खाते हैं, तो गुजरात से बहुत सारा मीठा मीठा प्रणाम। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, वंदे मातरम। वंदे मातरम, शुभ रात्रि।